कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। अनिवार्य हिंदी की जो मुख्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसके चैप्टर 3 कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। इनके आज हम MCQज प्रश्न देखने वाले हैं और 3 प्रश्न आपके गद्य से और 3 प्रश्न आपके पद्य से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रत्येक पाठ का कवि परिचय, उसका सारांश और उसके MCQज हम प्रतिदिन कर रहे हैं। आपका अगर कोई चैप्टर छूट गया है तो आप जरूर को देखें। पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि हैं, नई कविता के, प्रगतिवाद के, छायावाद के, रीतिकाल के। तो आपका सही उत्तर होगा कुंवर नारायण नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, प्रमुख कवि हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता के बहाने और बात सिद्धि थी पर कविता के रचयिता कौन है, उसी का पाठ हम पढ़ रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ जब आपके मिक्स में ये प्रश्न आएगा तो समस्या होगी। रघुवीर साय, निराला, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। इसका उत्तर तो हम यहाँ पर कुंवर नारायण कर देंगे, द वाला ऑप्शन सही कर देंगे। बात मुझसे खेल रही थी, किसकी तरह? जो बात सिद्धि थी वहां से ये प्रश्न है। एक शरारती बच्चे की तरह, खिलाड़ी की तरह, गेंद की तरह, दुश्मन की तरह। तो वो बात जो है एक शरारती बच्चे की तरह कवि से खेल रही थी, क्योंकि कवि को भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं आया था अभी तक। पहला वाला ऑप्शन सही है। कविता एक उड़ान है, किसके बहाने? पतंग के बहाने, फूलों के बहाने, चिड़िया के बहाने, उपयुक्त सभी। तो कविता एक उड़ान है, ये चिड़िया के बहाने। सही वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि चिड़िया के उड़ने से कवि की तुलना की है, कविता की तुलना की है। 3 तुलना यहाँ पर कवि ने की थी। एक तो चिड़िया की उड़ान से, एक की थी फूलों के खिलने से, और एक की थी बच्चों के खेल से। देखिए इसकी भी सीमा है, तो कविता इससे कहीं आगे है। इसकी भी सीमा है, एक निश्चित समय तक ही फूलों की खुशबू रहती है, तो कविता इससे भी आगे है। लेकिन बच्चों के खेल से कविता की तुलना की है, तो यहाँ कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। स वाला सही हो जाएगा। कविता एक खेल है, पतंग के बहाने, फूलों के बहाने, चिड़िया के बहाने, बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता एक खिलना है, पतंग के बहाने, फूलों के बहाने, चिड़िया के बहाने, उपयुक्त सभी। तो फूलों के बहाने इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन सही। सब घर एक कर देने के माने, फूल ही जाने, खुशबू ही जाने, चिड़िया ही जाने, बच्चा ही जाने। तो बच्चा अपने पराये का भेद भूल जाता है और सब घर एक कर देता है, बच्चा ही जाने। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात सीधी थी पर एक बार फंस गई, किस में? भाषा के चक्कर में, अलंकार के चक्कर में, अर्थ के चक्कर में, पेंच के चक्कर में। तो बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में वो फंस गई। ए वाला ऑप्शन सही। हार कर मैंने उसे उसी जगह ठोक दिया, किसकी तरह? पेंच की तरह, कील की तरह, पत्थर की तरह, सुई की तरह। तो कील की तरह को ठोक दिया। ब वाला ऑप्शन सही है। कविता के बहाने के रचयिता कुंवर नारायण कवि हैं, ग्रामीण संवेदना के, नागर संवेदना के, मानवीय संवेदना के, आध्यात्मिक भावना के। तो ये नागर संवेदना के प्रमुख कवि हैं। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता के बहाने कुंवर नारायण के द्वारा रचित किस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है? तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, इन दिनों, अपने सामने। तो ये जो कविता जिस काव्य संग्रह से ली गई है वो स वाला ऑप्शन सही है, इन दिनों काव्य संग्रह से वो ली गई है।
12वां प्रश्न देखिए, कविता के बहाने इस कविता में कवि का मन आशंकित क्यों है? जीवन में बढ़ती संवेदनहीनता से, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण कविता के अस्तित्व के प्रति, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण जीवन में खत्म होती संवेदनशीलता के प्रति, और वर्तमान समय में कविता के खत्म होते आकर्षण के प्रति। तो ये ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यांत्रिकता का दबाव इतना बढ़ गया है कि कविता के वजूद को लेकर के आशंका होने लगी है। ब वाला ऑप्शन सही है। कविता के बहाने कविता में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिड़िया जैसे उड़ती है वैसे कविता को भी उड़ना बताया है। फूल जैसे खिलता है, फूल जैसे खिलता है ऐसे कविता को भी खिलना बताया, और बच्चा जैसे खेलता है ऐसे कविता को भी खेलना बताया। ये सब मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण यमक श्लेष अतिशयोक्ति, तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा मानवीकरण। ए वाला ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न देखिए, कविता के बहाने इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण क्या कहना चाहते हैं? रचनात्मक ऊर्जा सीमाओं के बंधन नहीं तोड़ सकती, बिल्कुल तोड़ सकती है। कविता में अनंत संभावनाएं यदि रचनात्मक ऊर्जा हो, ये बिल्कुल ठीक है। कविता की अपनी सीमा है, सीमा नहीं है, निस्सीम है वो तो। और इस प्रकार ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कविता में अनंत संभावनाएं होती। ब वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कविता के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता यानी बराबरी अंततः किससे मानी है? चिड़िया की उड़ान से, फूलों के खिलने से, बच्चों के खेल से, फूलों की सुगंध से। बच्चों के खेल से कविता की बराबरी मानी है। स वाला ऑप्शन सही है। कविता और बच्चे को समानांतर मानने के पीछे कवि का क्या दृष्टिकोण है? कविता और बच्चे चंचलता से युक्त होते हैं, कविता और बच्चे सबको प्रसन्न रखते हैं, कविता और बच्चे सीमाओं के बंधन से परे भेदभाव से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर स वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है कि भेदभाव से वो परे होते हैं। स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कविता और फूल के खिलने में क्या अंतर है? कविता फूल को आलंबन बनाकर लिखी जा सकती है, फूल के लिखने में मुरझाने की सीमा होती है। कविता अर्थ, भाव, कल्पना, शिल्प, सौंदर्य, उद्देश्य से संपृक्त होने के कारण शाश्वत है, और फूल नश्वर। ये वाला बिल्कुल सही है। स वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव क्या है? कविता की भाषा सहज और सटीक होनी चाहिए। कविता में कथ्य और माध्यम में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही सबसे जुड़ना होता है। उपयुक्त सभी, तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ग वाला। बात सीधी थी पर कविता की भाषा किस प्रकार की है? सहज और सरल है, लाक्षणिक व भावानुकूल है, प्रतीकात्मक है, आलंकारिक है। लाक्षणिक है और भावानुकूल है। ग वाला ऑप्शन सही है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तो ये चूड़ी मरने का क्या तात्पर्य है? बात या भाषा का नीरस हो जाना, कटु हो जाना, प्रभावहीन हो जाना, चमत्कार रहित हो जाना। बात या भाषा का जो है प्रभावहीन हो जाना। स वाला ऑप्शन सही है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताया, पहले भी आ चुका है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण। बिल्कुल तुलना करने से उपमा और मानवीय क्रियाओं का आरोप करने से मानवीकरण हो जाएगा। बात सिद्धि थी पर कविता में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, तत्सम, तद्भव और उर्दू। तत्सम भी है, तद्भव भी है और उर्दू शब्द भी है। द वाला ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न देखिए, बात सिद्धि थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम, इन दिनों, अपने सामने। तो इनकी दो कविताएं थी। पहली कविता तो इन दिनों से ली गई थी, और ये दूसरी कविता है बात सिद्धि थी, ये कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली। कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी, चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम। आत्मजयी इनका एक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, जिसने इनको खूब प्रसिद्धि दिलाई। आत्मजयी। ए वाला ऑप्शन सही है।
कुंवर नारायण में निम्न में से कौन सी विशेषता है? नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि, तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा ये। कुंवर नारायण और उनकी संकलित कविता के बारे में गलत कथन बताइए। कविता में प्रतीकात्मक एवं सांस्कृतिक शब्दावली प्रयुक्त हुई है। कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, बिल्कुल मिला। कवि ने बच्चों के रोने की आवाज़ से कविता की तुलना की नहीं की, खेलने से की है। फिल्मों पे समीक्षाएं भी लिखी है। तो स वाला जो कथन है ये गलत कथन हो गया है। बच्चों के खेल से उसकी तुलना की थी। कुंवर नारायण कवि हैं, पहले तार सप्तक के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, अभी ऊपर आ गया है तीसरे तार सप्तक के ये कवि हैं। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, उपयुक्त सभी। सारे के सारे काव्य संग्रह कुंवर नारायण के हैं। द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। धन्यवाद।